हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं लास्ट मेनू, जो व्यू मेनू आता है, व्यू मेनू के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला ग्रुप जो आता है प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप्स आता है। सबसे पहले ये बताते हैं कि व्यू ग्रुप में, व्यू मेनू में सिर्फ व्यू करने का ही काम होता है, सिर्फ ओपन करने का ही यहाँ पे सारा काम होगा। जो भी काम होगा यहाँ पे सिर्फ ओपन करने के लिए, सिर्फ देखने के लिए ही काम होगा। व्यू जो होता है वो सिर्फ व्यू करने के लिए ही काम होता है, व्यू मेनू। तो सबसे पहला ग्रुप जो है प्रेजेंटेशन ग्रुप। प्रेजेंटेशन ग्रुप में सबसे पहला नॉर्मल व्यू आता है। नॉर्मल व्यू का मतलब हो गया, नॉर्मल का मतलब हो गया ये जो इस टाइप से नॉर्मल जो दिखा रहा है ना प्रेजेंटेशन का व्यू, ये नॉर्मल व्यू हो गया। उसके बाद आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये इस टाइप से आउटलाइन की तरह हो जाता है। यहाँ पे आपका स्लाइड शो करता है और यहाँ पे ये आउटलाइन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो आता है वो स्लाइड सॉर्टर का आता है। स्लाइड सॉर्टर पे जैसे ही क्लिक करते हैं ये इस टाइप से स्लाइड सॉर्टर आ जाता है, ठीक है। ये स्लाइड सॉर्टर व्यू है, ये इसको बोलते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू। उसके बाद नोट पेज उसके बाद नोट पेज आता है। नोट पेज पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये नोट पेज का व्यू आता था, ये नोट पेज व्यू आ गया, ठीक है। ये इसे बोलते हैं नोट पेज व्यू। उसके बाद यहाँ पे आता है रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू मतलब पढ़ने के लिए, अगर व्यू चाहिए तो रीडिंग व्यू पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रीडिंग व्यू आता है। इसे बोलते हैं रीडिंग व्यू, इसे बोलते हैं रीडिंग व्यू। उसके बाद यहाँ पे आता है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर पे जैसे ही क्लिक करते हैं दूसरा ग्रुप आता है मास्टर व्यू। मास्टर व्यू में सबसे पहला ऑप्शन जो आता है वो स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये इस टाइप से स्लाइड मास्टर फिट हो जाता है। ये इस टाइप से स्लाइड मास्टर इस टाइप से जो होगा तो इसे बोलते हैं हम स्लाइड मास्टर। उसके बाद इसको क्लोज कर दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन जो आता है वो हैंड आउट मास्टर। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इस टाइप से होगा, ठीक है। यहाँ पे व्यू मेनू में ये सिर्फ याद रहे आपको, ज्यादातर के ये याद रहे कि व्यू मेनू में सिर्फ दिखाने का, जो स्लाइड को दिखाने का काम होगा मास्टर व्यू, ये इस टाइप से, तो यहाँ पे व्यू मेनू में ही होगा, ठीक है। उसके बाद नोट्स मास्टर। नोट मास्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये नोट्स का मास्टर खुल जाएगा। यहाँ पे कुछ आपको टाइप करना है तो यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो ग्रुप आता है वो शो ग्रुप जो कि आपको नेम से ही पता चल गया होगा कि शो ग्रुप्स किस काम के लिए। शो का मतलब होता है शो करने के लिए, दिखाने के लिए। तो यहाँ पे दिखाने के लिए यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको मिल जाता है, रूलर और गाइडलाइंस और गाइड्स मिल जाता है। रूलर, यहाँ पे रूलर बार जो एक MS वर्ड में यहाँ पे रूलर बार जो रहता है बस उसको अगर दिखाना है आपको तो रूलर बार पे जैसे टिक करेंगे यहाँ पे रूलर बार आ जाएगा। ये रूलर बार आ गया, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर बार और इसको बोलते हैं वर्टिकल रूलर बार, ये समझ गया। उसके बाद ग्रिड लाइंस अगर चाहिए तो ग्रिड लाइंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये ग्रिड लाइंस आ गया आपके सामने। यहाँ पे देख लीजिए ग्रिड लाइंस आ गया। इसको फिर से हटाना है तो हटाने का काम, हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। हटाना है तो इसको टिक कर देंगे तो हट जाएगा, टिक करेंगे तो रह जाएगा, ठीक है, वो आ जाएगा फिर से। जैसे गाइड चाहिए तो गाइड्स पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप से गाइड्स आ जाएगा। यहाँ पे दो पेज जो स्लाइड है मेरा, वो स्लाइड को 4 भागों में, 4 पार्ट्स में डिवाइड करके यहाँ पे स्लाइड्स आ गया। ये इसका भी काम होता है कभी कभी जब हम एकदम बराबर में स्लाइड प्रेजेंटेशन कुछ बनाते हैं तो यहाँ पे ये काम आ सकता है गाइड्स का, ठीक है। तो इसको अगर नहीं रखना है तो अनटिक कर देंगे, ये हट जाएगा। नोट्स है, नोट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ नोट्स लिख सकते हैं। जो भी नोट्स अगर निकला है तो यहाँ पे क्लिक एड टू नोट जो आ रहा है, नोट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे नोट लिखा जाएगा। कुछ भी अगर इस स्लाइड पे नोट लिखना है तो यहाँ पे नोट लिख कर छोड़ सकते हैं। जैसे मोबाइल में नोट रहता है बस उसी टाइप से यहाँ पे नोट्स भी आप टाइप कर सकते हैं। नोट को रख सकते हैं और हटा भी सकते हैं, जहां पर से रखेंगे वहीं पर से हटा भी सकते हैं। उसके बाद जूम ग्रुप आएगा। जूम ग्रुप जो कि आपको ऑप्शन से ही पता चल गया होगा कि जूम ग्रुप्स किस काम के लिए। जूम का मतलब होता है जूमिंग करना, मतलब जो पेज होता है उसको बड़ा करने के लिए, ठीक है। तो जूम ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन मिलता है जूम। जूम का मतलब होता है जूम करना, जो पेज है उसको बड़ा करने के लिए। जूम पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये पेज का साइज आएगा। ये MS पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूमिंग जो है वो 400% है, ठीक है। उसके बाद मिनिमम जूमिंग जो है वो 33% है। अगर आपको जूम चाहिए, सबसे ज्यादा जूम चाहिए, 400 जूमिंग चाहिए तो 400% पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये 400 जूमिंग हो गया। अगर सपोज रेट यहाँ पे 400 जूमिंग हो गया, अब हमको फिट करना है, स्लाइड पे फिट करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है फिट टू विंडो। फिट टू विंडो पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका स्लाइड पे जो भी स्लाइड है आपका वो स्लाइड पे ऑटोमेटिक वो फिट हो जाता है।
उसके बाद अगला ग्रुप जो आता है वो कलर है ग्रे स्केल। कलर का मतलब होता है कलरफुल, ये जो कलर है ये कलरफुल में बना हुआ है तो इसको बोलते हैं कलरफुल। और ग्रे स्केल का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट। तो चलिए हम इसमें ऑप्शन में हम बताकर दिखाते हैं। कलर तो ऑलरेडी कलर है ही। ग्रे स्केल, अगर आपको प्रेजेंटेशन ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए तो ग्रे स्केल पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। उसके बाद फिर से व्यू मेनू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए तो ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। फिर से व्यू मेनू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगला ऑप्शन जो आता है, अगर फिर से कलर आपको करना है तो कलर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगला ग्रुप जो आता है वो विंडो ग्रुप आता है। अगला ग्रुप विंडो ग्रुप आता है। विंडो ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन जो आता है न्यू विंडो। अगर नया विंडो चाहिए, एमएस पावर पॉइंट का नया विंडो चाहिए, एमएस पावर पॉइंट का नया विंडो चाहिए तो न्यू विंडो पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये यहाँ पे एक न्यू विंडो आकर खुल जाएगा, दूसरा विंडो खुल जाएगा। फिर से ये न्यू विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए एमएस पावर पॉइंट में मेरे पास 3 स्लाइड हो गया क्योंकि 2 खुला हुआ था, एक न्यू विंडो लिए तो यहाँ पे न्यू विंडो एक एक्स्ट्रा आ गया। जैसा कि एमएस वर्ड में भी ये न्यू विंडो का ऑप्शन था, यहाँ पे भी एमएस पावर पॉइंट में भी है। तो एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट में लगभग में सेम ही ऑप्शन है, बस 2-3 मेनू जो है वो एक्स्ट्रा है और कुछ ऑप्शन एक्स्ट्रा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अरेंज ऑल, अगर आपके पास एक्स्ट्रा मेनू खुला हुआ है, अगर विंडो खुला हुआ है, सपोज दैट एमएस पावर पॉइंट का आपके पास 2-3 विंडो खुला हुआ है, उस सबको एडजस्ट करना है तो अरेंज ऑल पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए मेरे पास 2 विंडो खुला हुआ तो 2 विंडो को एडजस्ट कर दिया। इसी टाइप से अगर 4 विंडो खुला रहेगा तो आपको 4 विंडो को वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा, ये समझ गए। उसके बाद अगला ऑप्शन जो आता है कैश कोड। कैश कोड पे क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज और रिस्टोर की तरह ही होता है। कैश कोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक इस टाइप से फिट कर देगा, ठीक है। तो कैश कोड से फिर से अगर नॉर्मल फॉन्ट में मतलब जो रिस्टोर फॉन्ट में रहता है, जैसे सपोज रिस्टोर करते हैं, ये मैक्सिमाइज समझिए, ये मैक्सिमाइज टाइप का हो गया, ये मैक्सिमाइज हो गया। और रिस्टोर जैसे करते हैं तो ये कैश कोड पे फिर से एक बार क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक रिस्टोर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिस्टोर कर देंगे। उसके बाद मूव स्प्लिट है। उसके बाद स्विच विंडो है। स्विच विंडो का काम होता है जब विंडो आपको एक से जब अधिक खुला रहेगा तो यहाँ पे विंडो शो कर जाएगा। अगर एक विंडो पे जाना है तो 1 विंडो पे क्लिक करेंगे, अगर 2 विंडो खुला रहेगा तो 2 विंडो पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप अभी एक विंडो हम एक और ले रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पे दूसरे विंडो पे जाते हैं, फर्स्ट विंडो पे। अब यहाँ पे स्विच विंडो पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे 2 विंडो मेरा शो करेगा क्योंकि मेरे पास 2 विंडो खुला हुआ है तो 2 विंडो यहाँ पे शो कर गया। अगर सपोज विंडो 2 पे आपको काम करना है तो 2 विंडो पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे दूसरे नंबर विंडो पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैक्रोज है। मैक्रोज रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसका हम वीडियो फिर से एक न्यू वीडियो बनाएंगे जब पावर पॉइंट का, तो उसमें हम आपको बता देंगे क्योंकि यहाँ पे कोडिंग टाइप करना होता है, कोडिंग के थ्रू से यहाँ पे रन कमांड चलता है, ठीक है। और जो भी एडवांस में एमएस पावर पॉइंट का कुछ एडवांस फीचर है या एडवांस में कुछ छोटा छोटा वीडियो हम बनाकर फिर से डाल देंगे आपको। एमएस पावर पॉइंट का लगभग में एमएस पावर पॉइंट का सारा ऑप्शन आपको एक्सप्लेन हो गया होगा। अगर आप शुरू से वीडियो देखेंगे तो ऑटोमेटिक वो पूरा एमएस पावर पॉइंट आप सीख सकते हैं अगर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो प्रैक्टिस का चीज होता है। प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा तब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस अगर सपोज देख कर छोड़ दीजिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है, तो इसीलिए प्रैक्टिस जरूर कीजिए। चलिए, थैंक यू।